अब 10 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट an डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी कि an का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, दो रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा। n के जगह पर का बात कर रहे हैं हम लोग, n के जगह पर जब भी आप एक रखिएगा तो पहला पद निकलेगा, दो रखिएगा दूसरा पद निकलेगा, तीन रखिएगा तीसरा पद निकलेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को एक संख्याओं का समूह प्राप्त होगा और उसको दिखाना है कि वो AP में है। किसी भी संख्याओं के समूह को AP में दिखाने के लिए हम लोगों को ये चीज का जांच करना होता है कि उसके सारे पदों के बीच का सार्वंतर समान है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का वैल्यू निकाल के हम लोगों को चेक करके दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पे वो जो श्रेणी प्राप्त होगा वो AP में है। और दोनों सवाल में सेम टू सेम काम करना है। और उसके बाद साथ ही ये भी बोला गया है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग का मतलब हो गया कि S15 ज्ञात करके हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर का सॉल्व लिखना है और यहाँ पर देखिए लिख देंगे यहाँ पर ऐसे करके, चूंकि an बराबर 3 + 4n है तो हम लोगों को करना क्या है, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट क्रमशः रखने पर। तो इस तरह से अगर वैल्यू को हम लोग रखते हैं यानी कि n का मान अगर रखते हैं 1 2 3, कम से कम तो हम लोगों को 3 पद चाहिए। किसी भी AP को जांच करके दिखाना हो कि वो AP में है या नहीं है, मतलब कोई भी श्रेणी को अगर AP में जांच करके दिखाना है कि AP में है या नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोगों के पास कम से कम 3 पद होना चाहिए ताकि 2 बार हम लोग डी का मान निकाल पाए। तो यहाँ 3 पद निकालना, उससे ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, ऐसा बोला भी नहीं गया कि कहीं पे कि 10 पद या 5 पद निकालना है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो इसीलिए लिखना है A1 बराबर, यहाँ पर देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 और जोड़ 4 गुना 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और जोड़ 4, 4 3 7। फिर A2 बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 4 गुना 2, तो 3 और जोड़ 8 बराबर 11। ठीक है, एवं एक और निकालना हम लोगों को, तो A3 हो जाएगा 3 जोड़ 4 और गुना 3, तो 4 3 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। तो यहाँ लिख देना अतः श्रेणी जो हमें प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं A1 A2 A3, तो 7 11 15, 7 11 15, ये हम लोग अभी कह नहीं सकते कि ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डॉट डॉट हम लोग दर्शा दिए, यानी कि ये एक तरह से श्रेणी है संख्या का 7 11 15। अब आगे भी आप निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को मिनिमम वो चीज करना है जिससे हमारा सवाल बन जाए, ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम लोगों को जांच करना पड़ेगा। ठीक है, जांच, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 - A1, तो A2 का मान 11 और घटा 7 बराबर हो जाएगा 3। पुनः दोबारा जांच करना है क्योंकि 2 बार तो कम से कम तो जांच करना ही पड़ेगा। D बराबर 15 और घटा, या तो ऐसे लिख सकते हैं A3 घटा A2, तो A3 का मान 15 है और 15 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक है, 15 में से, अच्छा यहाँ पे भी 4 बचेगा, सॉरी इस जगह पर थोड़ा सा गलती कभी कभी हो जाता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ 15 में से भी 11 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जगह पर D का मान समान है, तो लिख देना है यहाँ D का मान समान है, अतः यह श्रेणी AP में है। लिख देंगे आप। अब AP में है तो ये तो हम लोगों को पता चल गया क्लियर। ठीक है, कि AP में, क्यों AP में है, क्योंकि D का मान हमेशा बराबर आया है। ठीक है, अगले सवाल अगले पद के लिए अगर आप निकालते हैं तो D का मान 4 ही निकलेगा। अब क्या करना है, S15 निकालना है, 15 पदों का योग बोला था, तो 15/2 × 2 × A का मान यहाँ पर देख सकते हैं 7 है। AP का जो पहला पद होता है उसको A बोलते हैं, और N का मान देखिए यहाँ पर 15 है, ये तो 15 घटा 1 × D के स्थान पर हम लोग फिर लिखेंगे 4। ठीक है, अब वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 15/2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 14 गुना 4, 14 चौकी 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 56 लिखेंगे, तो इसमें हो जाएगा 15/2 और गुना 56 और 14 70 हो जाएगा। ठीक है, 35 दूना 70 हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ 15/2 और गुना 35, 15/2 और गुना 70 था यहाँ, तो 15 गुना 35 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुना 35, यहाँ पर देख सकते हैं 35 बार में कट जाएगा ये,
तो 15 गुना 35 और 15 पच्चीस 75 का 5 और 15 तिया 45 और 7 ये 52 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो 525 यानी कि ये वैल्यू हो गया। 15 पचे 75 का 5 और 15 तिया 45 और 7 52, ठीक। तो ये हो गया इतना, यानी कि SN यानी कि S15 का मान हो गया 525 और ये AP में है। तो ये चीज हम लोगों के पास प्रूव्ड हो गया। अच्छा, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ दर्शाने के लिए बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया था दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध करना था कि AP में है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड और यहाँ लिखना है आंसर, ठीक है। तो पहला सवाल बन चुका है। अब दूसरा सवाल भी इसी तरह से आपको बनाना है। अगर बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो हम अपने से आगे फिर हम लोग बना लेंगे इधर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको दूसरे सवाल को बनाने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर जो है इस जगह पर यहाँ पे 9 और घटा 5n है। तो सेम टू सेम काम करेंगे, ठीक है। 9 और घटा 5n हो जाएगा। तो 9, अच्छा ये सबको मिटा ही देने से अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 घटा 5 n के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो 9 और घटा 5 और बराबर हो जाएगा 4। फिर 9 और घटा 5 गुना 2, तो 9 और घटा 10 हो जाएगा, तो बचेगा -1। फिर 9 और घटा 5 गुना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 घटा 15 माइनस में 6। तो यहाँ पर लिख देना है श्रेणी जो हमारे पास प्राप्त होगा, श्रेणी का मान, ठीक है, श्रेणी का मान जो प्राप्त होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 4 - 1 और -6। तो यहाँ लिखेंगे 4 - 1 -6 डॉट डॉट, ठीक है। डी का मान जब हम लोग को निकालना होगा तो -1 और फिर -4 हो जाएगा, तो बचेगा -5, ठीक है। और उसी तरह से फिर से जब निकालेंगे डी का मान तो क्या हो जाएगा, -6 और -1, तो -6 और माइनस +1 हो जाएगा, तो -5 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देना यही सेम टू सेम, डी का मान समान है इसीलिए श्रेणी AP में। अब आगे हम लोगों को अलग वैल्यू बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब करना क्या है, S15 बराबर लिखेंगे 15/2 इंटू 2 गुना ए का मान यहाँ पर देख सकते हैं 4 है, और प्लस n के जगह पर 15 और घटा 1 और इंटू डी के स्थान पर यहाँ पर -5 है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -5, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, देखिए 15 और बटे 2 इंटू 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 14। 15 में से घटाएंगे 14 और 14 पंचे 70 होता है। तो यहाँ पे माइनस है और आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस 70 हो जाएगा। तो बचेगा 70 अगर घटा देंगे तो 15 और बटे 2 और गुना -62 बचेगा। तो 62 को अगर हम लोग कटाएंगे 2 से तो 31 बार में कट जाएगा, तो बचेगा 15 और गुना -31। तो 15 का 15 हो जाएगा का 5 और 15 तिया 45 और 1 46, तो -465 हो जाएगा। तो ये आंसर और यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से देखें कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों सवाल को हम लोग बना चुके हैं। अब आगे हम लोग 11 नंबर के प्रश्न बनाएंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले भी आप स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पीछे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो सामने उतार लीजिए, ठीक है। तो उस चीज़ को भूल गए थे तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आगे।